ऑटिज़म में स्पीच थेरेपी ही काफ़ी है? बिल्कुल नहीं। ऑटिज़म एक मल्टी डायमेंशनल कंडीशन है जिसमें बच्चे का सोशल इमोशन, बच्चे की मोटर स्किल्स, बिहेवियर, सेंसरी प्रोसेसिंग और भी बच्चे के कई सारे एरियाज़ इफ़ेक्टेड होते हैं। तो इसमें हमें एक थेरेपी की ज़रूरत नहीं है, इसमें हमें कंबाइंड थेरेपी की नीड होती है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं स्पीच थेरेपी की। ये एक मिथ है कि स्पीच आएगी तो बच्चा का ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाएगा। कई पेरेंट्स हमारे पास आते हैं जिनका ये चीज़ रहती है कि आप बस स्पीच करवाओ, बाकी चीज़ें बच्चे की ठीक हैं। लेकिन एक स्पेशलिस्ट होने के नाते ये हमारी भी एक ज़रूरत है कि हम आपको हर चीज़ बताएं, हम आपको बच्चे की कंडीशन बताएं, उस कंडीशन का क्या सल्यूशन है वो बताएं। अब सबसे पहली बात, ऑटिस्टिक बच्चे के जैसे हमने देखा है कि बहुत सारे एरियाज़ इफ़ेक्टेड रहते हैं, कोई एक एरिया नहीं है जो इफ़ेक्टेड है। अगर हाँ किसी पर्सन को अकेला स्पीच की प्रॉब्लम है तो आप स्पीच थेरेपी करवाओ, लेकिन जब हमें पता है कि बच्चा हमारा ऑटिस्टिक है, ADHD है, तो उस सिचुएशन में हमें नीड होती है एक कंबाइंड थेरेपी लेने की। अब हम बात करते हैं स्पीच थेरेपी की। सो क्या लगता है आपको स्पीच थेरेपी क्यों ज़रूरी है और इसमें क्या होता है? सबसे पहली चीज़ है, स्पीच थेरेपी ज़रूरी है, वो चाहे ADHD बच्चा है, चाहे ऑटिज़म बच्चा है या स्पीच डिले है। लेकिन स्पीच थेरेपी जब बच्चों की करनी शुरू होती है और हमें एक सही गाइडलाइंस नहीं पता होती हैं तो क्या होता है, ये आप में से बहुत सारे पेरेंट्स ने सफ़र किया होगा, आपको इसका एक्सपोज़र होगा। जब हमें स्टार्टिंग में पता चलता है कि हमारे बच्चे को प्रॉब्लम है तो हम भागते हैं स्पीच की तरफ, और नो डाउट हमारे बच्चे की स्पीच आ भी जाती है। स्पीच आने के बाद हमें लगता है कि स्पीच आ गई है, सब कुछ डन है, तो अब हम थेरेपिस्ट को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। तो एक्चुअल प्रॉब्लम अब यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि हमने तो सोचा था हम अपने बच्चे की थेरेपिस्ट करवाएंगे, हमारा बच्चा बिल्कुल सही हो जाएगा, वो हर चीज़ सीखना शुरू कर लेगा। लेकिन जैसे ही हम थेरेपिस्ट छुड़वाते हैं उसके कुछ टाइम के बाद, 6 महीने, साल के बाद ही हमें बच्चे के नेगेटिव इफ़ेक्ट दिखना फिर से शुरू हो जाते हैं। नेगेटिव इफ़ेक्ट जैसे बच्चे के कुछ बिहेवियरल इश्यूज़, स्पीच आगे ग्रो ना हो पाना, बच्चे का स्कूल में बिहेवियर ख़राब रहना, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। अब इसमें हमारी तरफ से क्या प्रॉब्लम थी, क्या हुआ और हमें करना क्या चाहिए था? एक्चुअल में थेरेपी सबसे पहली बात, जैसे हमने बच्चे की स्पीच करवा दी है, उसके साथ साथ ही हमें बच्चे का CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और OT, ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी करवाना चाहिए। ये क्यों ज़रूरी है, क्या लगता है आपको? ये चीज़ मैं आगे बताती हूँ, क्योंकि ये अब जो एक बच्चा जो अपने एज में आके बोलना तो शुरू हो गया था, लेकिन थेरेपी छोड़ते ही बच्चे की चीज़ें फिर से वापस आना शुरू हो गई। पेरेंट्स सफ़र करते हैं और अगेन उनको 2-4 साल बाद थेरेपीज़ में आना पड़ता है बच्चे के बिहेवियर्स के रिगार्डिंग। एक्चुअल में प्रॉब्लम फिर से स्टार्ट होती है जब हमें फिर से यहाँ आना पड़ रहा है, और ये चीज़ों को हमारे लिए, पेरेंट्स के लिए फेस करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इन चीज़ों से कैसे बचें, क्या ऐसा करें कि स्टार्टिंग से ही हम अपने बच्चे की थेरेपिस्ट करवा रहे हैं तो उसकी बस प्रोग्रेस हो, वो डाउन में ना जाए। सबसे पहली चीज़ है स्पीच। हमें डॉक्टर्स ने बोला है स्पीच करवाओ, तो हम तो स्पीच ही करवाएंगे। आप इन चीज़ों को एक साइड में छोड़ दो। सबसे पहले बच्चे की प्रॉब्लम देखिए, आपको सल्यूशन खुद समझ में आएंगे। स्पीच के लिए क्या ज़रूरी है? लैंग्वेज। अब ये लैंग्वेज जितना बच्चे ने सेंटर से सीखा, क्लिनिक से स्पीच बोलनी सीखी, उतना तो वो अच्छे से बोल रहा है, लेकिन कोई नए वर्ड ऐड ऑन नहीं कर रहा है, बच्चे के बोलने का वे प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, बच्चा हमारा सिचुएशन अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, वो ये नहीं समझ पा रहा है कि इस सिचुएशन में मुझे क्या बिहेव करना चाहिए। ये ओवरऑल चीज़ें अगेन हमारी प्रॉब्लम बन के निकलती हैं। इसमें अब हमें नीड है
सीबीटी की, जिसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। अब ये कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी बच्चे के साथ क्या वर्क करती है, कैसे इम्प्रूव करती है और क्या होता है। सबसे पहली चीज़ लैंग्वेज, जो मैंने आपको बोला, बच्चा यहाँ से सीखना शुरू करता है। नॉर्मल सी बात है, अगर बच्चे को ये नहीं पता है कि ये पेन है तो क्या बच्चा पेन वर्ड बोल पाएगा? कभी नहीं। हमें ये चीज़ नहीं पता है कि पेन को चाइनीज़ में क्या बोलते हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि हम बोल नहीं पाते हैं? हम बोल पाते हैं, हमें बोलना आता है, लेकिन अगर हम चाइना में जा रहे हैं तो हमें उनकी लैंग्वेज नहीं पता है, जिसकी वजह से हम कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये लैंग्वेज हम कैसे सीखेंगे? इसकी क्लासेस लेंगे, बैठेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। ये सुनना समझना शुरू होता है हमारा सीबीटी से। बच्चे की प्रॉपर सिटिंग पे वर्क किया जाता है, अटेंशन कंसंट्रेशन पे वर्क किया जाता है और बच्चे को चीज़ें रिकग्नाइज करवानी शुरू की जाती हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होती है, बच्चा चीज़ों को बोलना भी शुरू कर देता है। सिमिलरली साइड बाय साइड हमारी ऑक्यूपेशनल थेरेपी चलती है, जहाँ से हमारा बच्चा कमांड फॉलोइंग सीखता है, बॉडी अवेयरनेस बच्चे को होती है और बच्चे की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग और बच्चे की कॉमन सेंस और रीजनिंग, ये चीज़ें इम्प्रूव होती हैं। अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए था बच्चे में? एक कामनेस। बच्चा पहले बैठे, क्योंकि हम बच्चे को कोई चीज़ बुलवा रहे हैं तो बच्चा पहले उसको समझे कि ये क्या है, फिर ही बोलने का फ़ायदा है। बच्चा सिचुएशन को अंडरस्टैंड करे। बच्चा सीबीटी, ओटी और स्पीच के कॉम्बिनेशन से बहुत अच्छा अपने हर एक एरिया को ग्रो करता है। इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहती हैं, जैसे बच्चे को सेंसरी इश्यूज़ रहते हैं तो वो भी हमारा साइड बाय साइड चलना चाहिए। और कुछ बच्चे को कॉन्फिडेंस लो रहता है, उस चीज़ पे भी वर्क किया जाता है। बच्चों के एडीएल्स, एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग लाइफ स्किल्स, बच्चों की उन चीज़ों को भी इम्प्रूव करना ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? घर से। जब बच्चा अपनी छोटी छोटी एक्टिविटीज़, ब्रशिंग, बाथिंग, ईटिंग, ये चीज़ें ही कॉन्फिडेंट होके नहीं कर पा रहा है तो बच्चा और चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं शो करेगा और कॉन्फिडेंट तो बिल्कुल नहीं होगा। हमें एक मल्टी अप्रोच की ज़रूरत है। हमारा बच्चा एक चीज़ से इम्प्रूव नहीं होगा। मिथ बहुत सारे हैं, लेकिन आप ट्रस्ट कीजिए फैक्ट पे। आप खुद देखिए कि मेरा बच्चा क्या कर पा रहा है और उसे किस चीज़ की नीड है। क्योंकि हमारे पास जितने भी बच्चे आते हैं, हम सबको पहले पेरेंट्स को बच्चे की प्रॉब्लम समझाते हैं, फिर आंसर समझाते हैं, सल्यूशन समझाते हैं। हम ये चीज़ कभी नहीं करते हैं कि आप आए हो, आपने बोला स्पीच और मैंने स्पीच स्टार्ट की। नहीं, हमारे पास एटलीस्ट 2 घंटे की पहले असेसमेंट रहती है। असेसमेंट के बाद हम आपको सारी चीज़ें बताते हैं किस चीज़ की ज़रूरत है, आप घर में क्या बच्चे को करवाएं। और जब बच्चों को जब पेरेंट्स को प्रॉब्लम समझ में आती है तो वो सल्यूशन को भी एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि एज ए प्रोफेशनल हम कभी नहीं चाहते हैं कोई बच्चा पीछे रहे, या हम कभी ये चीज़ नहीं चाहते हैं कि पेरेंट्स की वजह से कोई भी बच्चे को इन फ्यूचर में प्रॉब्लम आए। पेरेंट्स प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज़ आप माइंड मत कीजिएगा, लेकिन पेरेंट्स को एक सही गाइडलाइंस नहीं होती हैं, जिसकी वजह से हम एक गलत डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। बस हम उस चीज़ पे वर्क करते हैं कि हम उस डायरेक्शन को एक सीधी साइड लेके जाते हैं, जिससे कि हमारे बच्चे का फ्यूचर ग्रो हो और हमारा बच्चा ग्रो हो। थैंक यू।